जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया। आज इनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समतामूलक समाज की स्थापना करी, जिन लोगों के संघर्षों के कारण ही हम सभी लोगों को समानता के अधिकार मिले। बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती समारोह में मंचासीन पूज्य भिक्षु संघ, उसमें से विशेष परम पूज्य भदंत शील प्रकाश जी महासवीर, पूज्य भंते दीप रतन जी, मंच पर आसीन आज के मुख्य वक्ता इंजीनियर एन के गौतम जी, मुकेश आनंद जी और भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए सभी सम्मानित उपासकगण, उपासिकाएं, हमारे सामने जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं, आप सभी उपासक उपासिकाएं, इस परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो भी अनुयायी उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के 135वीं जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। बंधुओं, समय ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत कुछ गंभीर बातें आपसे नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ सामान्य संस्मरण बता के अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। मुझे एक संस्मरण बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरक लगता है। मैं उसी संस्मरण को आपको बताकर अपने बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 1954 में बर्मा देश में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दुनिया में जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उनके विद्वान आए हुए थे। दुनिया में जितने बौद्ध राष्ट्र हैं उनके प्रधानमंत्री आए हुए थे, राष्ट्रपति लोग आए हुए थे। भारत से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। इस देश से महापंडित लाहौर संस्कृतायन जैसे बहुत सारे विद्वान लोग गए थे और उस सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर भी गए हुए थे। जब सम्मेलन शुरू हुआ, दूसरे देश के विद्वानों ने बोलना शुरू किया, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोगों ने बोलना शुरू किया। जब लोग अपनी बात रखते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखते थे। जब वो लोग अपनी बात रखते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखते थे। वो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देख करके, बाबा साहब अम्बेडकर को देख करके दुख व्यक्त कर रहे थे। वो लोग कहते थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उस देश से भगवान बुद्ध को लोग भूल गए हैं। वो लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया उसी देश से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया है। वो लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया उसी देश से बोधि वृक्ष सूख रहा है। वो लोग नेहरू जी से कह रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर से कह रहे थे कि आप लोगों ने बचाया नहीं। जब इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हो रहे थे, उन प्रश्नों का प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बोलने का अवसर आया, जब बाबा साहब बोलने के लिए मंच पे खड़े हुए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया था उस देश से बोधि वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि प्रसन्नता की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संतोष की बात यह है कि बोधि वृक्ष पूरी तरीके से सूखा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर बोधि वृक्ष पर पानी डाला जाए तो बोधि वृक्ष पुनः जीवित हो जाएगा।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबके सामने संकल्प ले रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूँ, यहाँ से वापस जाऊंगा अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बोधि वृक्ष पर पानी डालूंगा, उसे जीवित करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बोधि वृक्ष पर पानी डाला, उसे जीवित किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। दुनिया में जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं, उनके जो शासक लोग हैं बहुत खुश हो रहे थे। पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म के लिए जो लोग कार्य कर रहे थे, उन लोगों के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरी दुनिया से बाबा साहब अम्बेडकर को बधाई का संदेश आ रहा था। पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद दे रहे थे। और उसी समय जापान में एक बौद्ध सम्मेलन आ रहा था, बौद्ध सम्मेलन शुरू हुआ। उस बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए अपने देश से महापंडित राहुल संस्कृताएं जा रहे थे। महापंडित राहुल संस्कृताएं जी काठमांडू के एयरपोर्ट पर रुके हुए थे। जब काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने देखा तो राहुल जी को घेर लिया। उन पत्रकारों ने राहुल जी को घेर करके उनसे प्रश्न किया। उन पत्रकारों ने राहुल जी से कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म क्रांति करी है, उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के जो बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं बहुत खुश हैं। उन पत्रकारों ने कहा कि राहुल जी, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? उन पत्रकारों को जवाब देते हुए राहुल संस्कृताएं ने कहा, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति को इस रूप में देखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई माँ का लाल हिला नहीं सकता। हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में एक से बढ़कर के एक खंभे गाड़ रहे हैं। मैं देश के सभी राज्यों में जाता रहता हूँ। आज देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में हम बौद्धों की संख्या ठीक ठाक न हो। इस देश का कोई भी मंडल नहीं है जिस मंडल में हमारी संख्या दिन प्रतिदिन न बढ़ रही हो। इस देश का कोई जिला नहीं है जिस जिले में हमारी संख्या लगातार न बढ़ रही हो। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, आप तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ब्लॉकों को छोड़ दीजिए, आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं कि देश का कोई गांव ही नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बुद्ध में भारत का सपना न देख रहा हो। पूरे देश में बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। अब हम लोगों का दायित्व है कि देश में जो लोग जातिवादी नहीं है, देश में जो लोग सांप्रदायिक नहीं है, उन लोगों से हम समन्वय बनाए। हम उन लोगों से मैत्री बढ़ाएं, उन लोगों से समन्वय बढ़ा करके, मैत्री बढ़ा करके हम उन लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने की अपील करें। और मैं यहाँ आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, आप दिलो दिमाग से बौद्ध हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप कागज पे बौद्ध नहीं हैं। आप कागज पे बौद्ध नहीं है, इसलिए हमारी संख्या इस प्रदेश में या इस देश में 1% भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस प्रदेश में, इस देश में जो दलित समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा और मार्गदाता मानते हैं, उनकी संख्या लगभग 22% है। अगर इस देश के जो 22% लोग दलित लोग हैं, अगर वो बौद्ध बन जाएं तो हमारी संख्या 22% हो जाएगी। और जो इस धर्म के नाम पर, जिसे व्यवस्था के नाम पर सदियों से हमारा शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, अपमान हो रहा है, उनकी संख्या 22% कम हो जाएगी ना। इसी प्रकार इस देश के जो ओबीसी के लोग हैं, जो महाराजा अशोक के वंशज हैं, महाराजा अशोक से लेकर के ललई सिंह यादव तक, आपके कानपुर के ललई सिंह यादव जी हैं, जो पिछड़े महापुरुषों की एक श्रृंखला है, जो पिछड़े महापुरुषों की बहुत बड़ी लंबी लाइन है, अगर उनके अनुयायी इस देश में बौद्ध बन जाए तो हमारी संख्या इस देश में 40 से 50% हो जाएगी। अगर हमारी संख्या इस देश में 40 से 50% हो जाएगी तो जिस जाति धर्म के नाम पर पिछड़े समाज का भी अपमान होता है, उनके महापुरुषों का भी अपमान होता है, उनकी संख्या भी, अपमान करने वालों की संख्या भी 40 से 50% कम हो जाएगी। और मैं एक बात और कहता रहता हूं, सामान्य जातियों में बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। सामान्य जातियों के जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, उनको भी बौद्ध बनना चाहिए। अगर वो लोग भी बौद्ध बन जाते हैं
तो हमारी संख्या इस देश में 50% से अधिक हो जाएगी। और अगर हमारी संख्या 50% से अधिक हो जाएगी तो आप जरा सोचिए कि प्रदेश में, देश में सरकार बनाने के लिए कितना परसेंट चाहिए आपको। इस प्रदेश में 35 से 40% में सरकारें बन जाती हैं। अगर 35 से 40% वोट पड़ जाए तो देश में सरकार बन जाती है। अगर हम बौद्ध समाज बनाएं तो राजनीतिक परिवर्तन तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन धार्मिक परिवर्तन 5000 साल के लिए होता है। और एक बात हमें समझना चाहिए, आप सबको समझना चाहिए, जिस समाज की धार्मिक जड़ें गहरी होती हैं उस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होती हैं, और जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होती हैं उसी समाज की राजनीतिक जड़ें गहरी होती हैं, और जिस समाज की राजनीतिक जड़ गहरी होती है उसी समाज के लोग इस देश में राज करते हैं। अगर हमारी धार्मिक जड़ें गहरी होगी तो निसंदेह हमारी सामाजिक जड़ें गहरी हो जाएंगी, और अगर हमारी सामाजिक जड़ें गहरी हो जाएंगी तो हमारी राजनीतिक जड़ भी गहरी हो जाएगी, और जिस दिन हमारी राजनीतिक जड़ गहरी हो जाएगी उस दिन हम फिर इस देश पे राज करेंगे। इसलिए हम लोगों की बात बहुत अच्छी से समझ लेनी चाहिए, इसलिए हम लोगों को समन्वय बनाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई अवसरों पे कहा है, कहा कि आने वाली सदी बौद्धों की सदी है, और हमें मानना चाहिए कि 21वीं सदी हमारी सदी होने वाली है। और मैं 21वीं सदी बौद्धों की सदी बनते हुए देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं जब इस देश में बौद्ध विचारधारा के लोगों की, बहुजन विचारधारा के लोगों की सरकारें नहीं है, तो आप इधर एक हफ्ते से देख रहे हैं क्या हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने की होड़ मची हुई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाने की होड़ मची हुई है, या हो सकता है इसके पीछे कोई और बात हो, लेकिन आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को समन्वय बनाने का काम करना है। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में जाता रहता हूं, मैं दुनिया को भी देख रहा हूं, दो विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ रही है। या तो पूरे दुनिया में लोग नास्तिक हो रहे हैं, या तो पूरे दुनिया में लोग बौद्ध हो रहे हैं। अभी आप अमेरिका में देखिए, आपने 3-4 महीने पहले देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज आ रहे थे, वियतनाम के 19 भिक्षु लोग अमेरिका में पदयात्रा कर रहे थे। अमेरिका बहुत संपन्न देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, वहां के लोगों के पास 1-2 मिनट भी नहीं होता, इतने बिजी लोग रहते हैं। और आपने वीडियो में देखा होगा जब भिक्षु लोग चल रहे थे तो अमेरिका की सड़कें बहुत भिक्षुओं के इंतजार कर रही थी, लाखों लाखों लोग सड़कों पे घंटों घंटों इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने अपने जो उनको देश के लिए मेडल मिला हुआ था भिक्षु संघ को दान कर दिया, कहा कि इस मेडल के असली उत्तराधिकारी आप लोग हैं। आज भारत में भी हम लोग बहुत सारे रास्तों से आ रहे थे। कल मैं बनारस से लखनऊ आ रहा था, बनारस से लखनऊ जब मैं निकला था तो मन को बहुत प्रसन्न करने वाली जो घटनाएं घट रही थी देख रहे थे। बनारस से लखनऊ तक जितने भी हमें पोल दिख रहे थे, हर पोल पे नीला झंडा और पंचशील का झंडा दिख रहा था। अभी भी हम लोग बहुत सारे कानपुर से, लखनऊ से कानपुर आ रहे थे, बहुत सारे पोलों पर हम देख रहे थे। तो जागृति आई है, जन जागृति बहुत तेज से आई है। हम लोगों को समन्वय बनाना चाहिए, और यहां से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक सपना लेकर के जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह से हमें एक सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में हमें एक प्रतिज्ञा करके जानी चाहिए। प्रतिज्ञा ऐसी है, हम लोगों को ऐसा मानना चाहिए, कोई व्यक्ति तब मरता है जब वो चाहता है, आप तब मरेंगे जब आप चाहेंगे। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आप नहीं मरेंगे। मैं भी तब मरूंगा जब मैं चाहूंगा, और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। मैंने तो सपना देखा है, मैंने तो संकल्प लिया है, मुझे तब तक नहीं मरना है जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्ध में भारत नहीं बनता है। मुझे लगता है कि ये प्रतिज्ञा आप लोगों को भी कर लेनी चाहिए कि आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्ध में भारत नहीं बनाते। भगवान बुद्ध का एक उपदेश मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षु संघ को संबोधित कर रहे थे। जब भगवान बुद्ध की देशना हो रही थी, वहां भिक्षु लोग बैठे थे, भिक्षुनियां भी बैठी थी, उपासक भी बैठे थे, उपासिकाएं भी बैठी हुई थी। भगवान बुद्ध ने उस धर्म सभा में कहा कि मेरे पुत्रों अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा।
भगवान बुद्ध का कहने का मतलब था कि अगर कोई भिक्षु है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बनावे, अगर कोई भिक्षुनी है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे, अगर कोई उपासक है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनावे, और यदि कोई उपासिका है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बनाए, अर्थात अपना उत्तराधिकारी बनाए। कानपुर के लोगों, आप भी अकेले होकर के नहीं मरना, उत्तराधिकारी बनाना है। यहाँ बहुत सारी उपासिकाएं बैठी हुई हैं, और जो मुझे उपासिकाएं दिखती हैं तो मैं उपासिकाओं से एक बात बोलता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाए तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लग जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि 50 साल में अपने परिवार को बदल पाएगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है। आज हम लोग देखते हैं बाबा साहब की बात बहुत सच साबित होती है। आज मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो लोग बाबा साहब की जयंतियों में आकर के बहुत आदर्श की बातें करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत समाज सुधार की बातें करते हैं, लेकिन जब हम उनके घरों में जाते हैं तो उनकी पत्नियां उनकी बात नहीं मान रही है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आप लोग ऐसे हजारों लोगों को जानते होंगे कि लोग मंचों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उनके बच्चे उनकी बात, उनके घर वाले उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो बाबा साहब की बात सच हो रही है ना कि अगर कोई परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाए तो उसको अपने परिवार को बदलने 50 साल लग जाता है, और 50 साल में बदल पाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही, कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाए तो उसको अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। और मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिन परिवारों में महिलाएं बदली हैं, उनका परिवार 5 साल नहीं 5 महीने में बदला है, उनके पति 5 महीने में बदले, उनके बच्चे 5 महीने में बदले हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं उपासिकाएं बैठी हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धिमय भारत बनाना है। अब आप बताइए 5 साल में बनाया जाएगा कि 50 साल में बनाया जाएगा? आप लोग बताइए कितने साल में बनाना है? 5 साल में बनाना है। उपासिकाएं बोली 5 साल में बनाना है। अगर 5 साल में बनाना है तो निश्चित तौर पर काम आपको करना पड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिमय भारत को बनाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और ये काम आप ही से होकर के रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के धम्मदीक्षा के 60 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, ये पुरुष वर्ग नहीं पूरा कर पाया है। निश्चित तौर पर अगर 60 साल आपको मिला होता तो आज हम बुद्धिमय भारत में सांस ले रहे होते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, और अगर आप आगे आ जाएंगी तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना निश्चित तौर पर पूरा हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे लोग भारत में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए अपना कोई भी बलिदान कर देंगे। हम लोग कौन लोग हैं? बाबा साहब के लोग हैं ना, हम किसी और के लोग नहीं हैं। हम लोग किसके लोग हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों पर विश्वास किए हुए, विश्वास करके गए हैं। आज उनकी हम लोग 135वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपके लोग हैं और आपने विश्वास किया कि हम इस देश में बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए कोई भी बलिदान करेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी या हम सब लोग बाबा साहब की जयंती समारोह में इस बात को विश्वास दिलाना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़े, कोई भी त्याग करेंगे, कोई भी बलिदान करना पड़े, कोई भी बलिदान करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो लोग धन्य होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। तो हमें ये सोचना चाहिए, और भारतीय बौद्ध महासभा इस बात को सोचती है। इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रेमी जी और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात कहकर के मैं अपनी बात विराम दूंगा। मुझे संस्मरण बहुत अच्छा लगता है, मैंने पिछले साल भी सुनाया था, और मैं पुनः वो संस्मरण बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने गाड़गे बाबा का नाम सुना है ना? गाड़गे बाबा महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं। गाड़गे बाबा न केवल महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, बल्कि भारत के बहुत बड़े संत हैं। गाड़गे बाबा के अनुयायी अब पूरे देश में पाए जाते हैं। गाड़गे बाबा बाबा साहब को बहुत मानते थे, और बाबा साहब भी गाड़गे बाबा को बहुत मानते थे। बाबा साहब अक्सर गाड़गे बाबा से मिलने जाया करते थे। एक बार बाबा साहब गाड़गे बाबा के आश्रम की तरफ से जा रहे थे। बाबा साहब को अचानक मन हुआ कि गाड़गे बाबा से मिलना चाहिए। बाबा साहब बिना सोचना के गाड़गे बाबा के आश्रम में पहुंच गए। बाबा साहब जब आश्रम पहुंचे तो गाड़गे बाबा का प्रवचन चल रहा था।
और उनका प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग बैठे हुए थे। गाड़गे बाबा के सेवादारों ने गाड़गे बाबा के कान में जाकर के कहा, बाबा साहब अम्बेडकर आए हुए हैं। गाड़गे बाबा ने कहा कि बाबा साहब को बुला लाइए। बाबा साहब उनके सेवादार मंच पे ले गए। बाबा साहब ने कुछ थोड़ी बहुत बात करी और उसके बाद गाड़गे बाबा अपने अनुयायियों को देखने लगे। अनुयायियों को देख करके गाड़गे बाबा ने कहा कि तुम लोगों ने भगवान देखा है? गाड़गे बाबा के अनुयायियों ने कहा नहीं देखा है। बाबा साहब ने कहा कि तुम लोग भगवान को देखना चाहते हो? गाड़गे बाबा ने कहा तुम लोग भगवान को देखना चाहते हो? गाड़गे बाबा के अनुयायियों ने दोनों हाथ ऊपर किया, कहा भगवान को देखना चाहते हैं। गाड़गे बाबा ने बाबा साहब का हाथ ऊपर किया, कहा देखो तुम्हारा भगवान आया हुआ है। तो बंधुओं, बाबा साहब हमारे भगवान ही हैं और आज हम भगवान का अपने जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम इस अपने भगवान की जयंती में निश्चित तौर पर हमें बुद्धमय भारत का सपना देखना चाहिए और बुद्धमय भारत का सपना पूरा करना चाहिए।